ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ईडियम्स। सो इसके मीनिंग अगर आप क्लियर करेंगे तो देन आप उसको समझ पाएंगे। आप इसको ध्यान में रखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। जैसा कि बिट्स एंड पीसीज एक लफ्ज़ में अभी आप देख रहे हैं, तो बिट्स एंड पीसीज का मतलब यही है मुंतशिर होना, बिखरे हुए होना, बट जाना। जैसे किसी मशवरा है, उसमें मुख्तलिफ़ मशवरे हैं लोगों के, एक मशवरा नहीं है, किसी की एक राय नहीं है, उस सेंस में ये मीनिंग आ जाएगा। बिखरे होना, मुंतशिर होना राय की सूरत में। मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है आम शख्स। मैन इन द स्ट्रीट, तो आप उसके आम शख्स जहाँ आपको जुमले में इस्तेमाल आप कर सकें वहाँ पर आप मैन इन द स्ट्रीट लिखेंगे। जैसा कि कहा जाए कि कायद आज़म की स्पीच जो थी इतनी सादा थी कि मैन इन द स्ट्रीट भी समझ जाता था, आम शख्स भी समझ जाता था। तो आप इसी को इस तरह के जुमले में आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। रेजिंग स्पिरिट का मतलब होता है जज्बा उभारना, जज्बा पैदा करना, जोश दिलाना, ये सारा होगा। जैसा कि कायद आज़म ने मुख्तलिफ़ स्पीचेस जो की थी वहाँ मुख्तलिफ़ नेशन वाइड, तो वो लोगों को इसीलिए ताकि उनके जज्बे को उभारा जाए पाकिस्तान के लिए, और वो कामयाब भी हो गए थे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं वर्ड पास थ्रू। पास थ्रू का मतलब हो जाएगा किसी जगह से गुज़रना। कोई भी वो हो सकती है, या किसी सूरत हाल से गुज़रना, आप ये भी लिख सकते हैं। में से गुज़रना असल में ये मतलब है, तो अब आप किसी जगह से गुज़रना वाला जुमला बना सकते। नेक्स्ट आप एक्सरसाइज में अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ एडवर्ब्स के हेडिंग है ग्रामेटिकली। एडवर्ब्स बहुत टाइम आप मुख्तलिफ बुक्स में भी पढ़ सकते हैं और पढ़ते रहे हैं, तो इसको शॉर्ट उर्दू में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं ताकि आप इजीली समझ सकें। एडवर्ब्स जो कि वर्ब को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं एक सेंटेंस के अंदर, उसके मीनिंग को इजाफे में ले आते हैं, और वो सिर्फ वर्ब को नहीं, वो एडजेक्टिव को भी, और जो दूसरा कोई एडवर्ब होता है जुमले के अंदर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एन अदर एडवर्ब, उसको डिफ़ाइन करता है, उसको हम क्या देते हैं, ये एडवर्ब है। एडवर्ब जो है अमूमन आप मुख्तलिफ़ शेप्स में आप इसे देखते हैं, इसकी काइंड्स भी होती हैं। इसकी काइंड्स में एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, और एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। ये सारे उसकी काइंड्स हैं, तो ये आप ध्यान रखें। एडवर्ब्स एक ऐसा लफ्ज़ जो वर्ब को डिफ़ाइन करता है, हो सकता है वो किसी एडजेक्टिव को भी डिफ़ाइन करे आगे चल के, या इजाफ़ा करता है असल में उसके मीनिंग में इजाफ़ा कर दे, किसी एडजेक्टिव के, किसी वर्ब एडवर्ब के, वर्ब के, और किसी एक और एडवर्ब कोई जुमले में आ जाए, उसको डिफ़ाइन कर रहा होता है। उसके हिसाब से आप इसे याद रखेंगे। यहाँ पर एक और लफ्ज़ आपको डिफ़ाइन किया गया है, इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव उसे कहते हैं जब हम वर्ब की फॉर्म को टू के साथ डिस्क्राइब कर देते हैं और वो बिकॉज की जगह ले लेता है। आप इसे बिकॉज की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जिसकी डिस्क्रिप्शन पे है, जैसा कि आपने अभी काइंड्स मैंने आपको बताई, वो काइंड्स आप इस तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ उसको मज़ीद क्लैरिफाई किया हुआ है, फाइंड द काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स इन द लेसन। इस लेसन के अंदर एडवर्ब ऑफ मैनर को दिखाया गया है स्ट्रांगली, ब्रेवली, फर्मली, और एडवर्ब जो होता है उसके एंड पे हम एल वाई लगा देते हैं, लेकिन असल में बहुत सारे एडवर्ब्स ऐसे हैं जिनके एंड पे एल वाई नहीं आ रहा होता। तो इसलिए ये भी आप ध्यान में रखें कि ज़रूरी नहीं है कि एल वाई जिसके एंड पे आएगा वही एडवर्ब होगा, उसके बगैर भी होते हैं। जैसे क्विक एक लफ्ज़ है तो क्विकली बन जाता है। वेल जो है, ये लफ्ज़ जो है वेल, ये भी एडवर्ब है, आप ध्यान रखें, लेकिन अब इसके आगे एल वाई नहीं आएगा। तो दिस इज़ व्हाट
ये भी याद रखें कि एलवाई तो आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आगे नहीं भी आता, तो आप उसको उनकी डेफिनेशन से याद रखेंगे। तो एडवर्ब ऑफ मैनर में स्ट्रांगली, ब्रेवली, फर्मली। एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो आप याद इसके उससे रखते जाएं जैसा कि इसकी डेफिनेशन के नाम हैं। अगर प्लेस है तो कोई जगह का नाम आ जाएगा, लाहौर जैसे लिखा हुआ है। एडवर्ब ऑफ टाइम अगर आएगा तो टाइम के बिट्स शो किए जाएंगे, जैसा कि अर्ली है, टुडे है, टुमारो है, यस्टरडे है, इस तरह करके ये आप डिफ़ाइन करेंगे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इस बुक में फ़िलहाल डिस्क्राइब नहीं किया गया, जिसे आप कहते हैं समटाइम्स, नेवर, ऑफन, ये फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट इसको एडवर्ब ऑफ डिग्री है, उसकी डिस्क्रिप्शन की गई है कि एक्शन जो है उसकी जो दर्जा बंदी है उसको किस तरह डिस्क्राइब किया गया है सेंटेंस के अंदर। ये इसके मेन पार्ट्स होते हैं एडवर्ब्स के, और ये भी याद रखते जाएं उसकी डेफिनेशन जो शुरू में बयान की गई है, ताकि आप उसे ध्यान में रखें। ये सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, आप इसको भी करते जाएं ताकि ये जो अभी आपने सुना है वो आपको क्लियर हो सके। यहाँ पर आप एक और वर्ड ध्यान में रखें, जेरेंट। जेरेंट ग्रामेटिकली एक ऐसा वर्ड होता है जिसको हम नाउन्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो वर्ड नाउन होता नहीं है, नाउन बनाकर उसे इस्तेमाल किया जाता है। तो कैसे वो डिस्क्राइब किया जाता है? जेरेंट जो है उसे वर्ब के साथ ing लगाकर नाउन के तौर पर हम उसे इस्तेमाल अगर करें तो वो जेरेंट कहलाता है ग्रामेटिकली। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पेंटिंग इज़ गुड फन, ये एक जुमला आपके सामने है। पेंटिंग इज़ गुड फन, अब यहाँ पर पेंट एक लफ्ज़ होता है, उसके साथ हमने ing लगा दिया, पेंटिंग कर दिया, तो ये जेरेंट फॉर्म में आ जाएगा, यानी हमने इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल कर दिया है। तो ये मुख्तलिफ उसकी चीज़ें हैं, जैसा कि इसको मुख्तलिफ शेप्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सिंपल डेफिनेशन याद रख लें पहले तो, कि एक ऐसा वर्ब जिसको ing लगाकर नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए उसे जेरेंट कहते हैं। पेंटिंग इज़ गुड फन, एक ये एग्जांपल है। आई लाइक पेंटिंग, एक ये एग्जांपल है, आई लाइक पेंटिंग। और माय फेवरेट हॉबी इज़ पेंटिंग। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन जुमलों में बाज़ औक़ात ये नाउन की फॉर्म तो है ही है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में भी इस्तेमाल किया गया है। कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा पार्ट होता है जो जुमले को कंप्लीट करने के लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं, तो उसे कॉम्प्लीमेंट कह देते हैं, कनेक्टिंग पार्ट, उसके हिसाब से इसे डिस्क्राइब किया जाता है। तो जेरेंट एक ऐसा वर्ब होता है जिसे ing लगाकर नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, बाज़ औक़ात अब ये पेंटिंग लिखा हुआ है, स्मोकिंग लिखा हो, अगर प्लेइंग लिखा हो, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का और जेरेंट का डिफरेंस आप यही याद रखेंगे कि जेरेंट के तौर पर लाजिम नहीं होता कि वो ing का इस्तेमाल किया जाए, या इज़ MR का इस्तेमाल किया जाए हेल्पिंग वर्ब्स का, ये लाजमी नहीं है। लेकिन जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस होगा या कोई भी कॉन्टीन्यूअस टेंस होगा, वहाँ पर हमारे पर शर्त होती है ग्रामेटिकली कि हम उनके साथ हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करें, चाहे इज़ MR के इस्तेमाल करें, चाहे वॉज वर के इस्तेमाल करें, इट डिपेंड्स। तो आप ये सिचुएशन सारी याद रखें इसके हवाले से। तो मेन इसकी निशानी होती है कि इसके लिए हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत नहीं होती, ये एक ऐसा वर्ब है जो ing इस्तेमाल किया करके नाउन के तौर पर, ये याद रखना है कि नाउन के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, वो होता वर्ब ही है, लेकिन हमने ing लगाया उसके साथ और उसको नाउन के तौर पर इस्तेमाल कर दिया, तब हम उसे जेरेंट कह देते हैं। तो ये आप डिटेल याद रखें और प्रैक्टिस इसकी करते रहिए। ख़ुद से भी जुमले लिख सकते हैं और भी स्टडी से कर सकते हैं। फ़िलहाल ये वीडियो बार बार अगर आप 2-1 मरतबा सुन लें तो मीनिंग क्लियर हो जाएंगे और आप इस्तेमाल भी कर सकेंगे।